मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं आज तक जितना भी ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम दिया हूँ सभी में सफल रहा हूँ। मैं अपने जीवन में 12 बार बहुविकल्पीय परीक्षा दिया है और एक बार भी फेल नहीं। आप लोग जानिए कि हम परीक्षा से पहले ही ऑब्जेक्टिव लेवल का पूरा तैयारी किए थे और पहली बार ही परीक्षा दिए और शिक्षक बने थे। हालांकि उसमें मुख्य परीक्षा भी हुआ था। 12 बार हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम पास किया, 9 बार बीपीएससी का मेंस परीक्षा दिया, जिसमें से 3 बार हम मेंस में उत्तीर्ण हुए और 3 बार अधिकारी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें हमको सफलता नहीं मिली और आज हम शिक्षक हैं। आज आप लोगों को हम वर्ग 7 में जो एक अध्याय है वायुमंडल एवं इसका संगठन, इसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा अध्याय आज समाप्त करेंगे। इसका महत्व आप लोग जानिए कि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप जीवन में जितना परीक्षा देंगे 2-3 परीक्षा में से आप देखिएगा कि ये इसमें से प्रश्न जरूर रहे। अभी जो सिपाही लेवल का एग्जाम हुआ इसमें भी आप जो 8वां क्लास में देंगे एग्जाम वो मेधा छात्रवृत्ति का, उसमें भी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वायुमंडल एवं इसका संगठन। वायुमंडल जो है ये पृथ्वी पर वायु के रहने के कारण है। पृथ्वी पर वायु का जमावड़ा है। आप लोग जानते हैं वायु जो है सो विभिन्न गैस का मिश्रण है और गैस जो है सो उड़ जाता है। ऐसे हम लोग देखते हैं गैस उड़ जाती है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी से सटा हुआ है। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो गैस क्या होगा, पृथ्वी पर से हट जाएगा और गैस हट जाने से क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि वायुमंडल में जो गैस है ये विभिन्न गैस का मिश्रण है और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से पृथ्वी पर है। समझ गए बात? और इसमें भी आप यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल में जो गैस है इसको हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। इसको साधारण से याद रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं महाभारत में पांडव जो थे वो भी 5 थे। पांडव तो याद है सबको, 5 है। उसी तरह से ये जो वायु का संरचना है ये कितना है, 5 है। सबसे नीचे में है क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रह रहे हैं। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मौसम संबंधी घटना, बादल लगना, बिजली चमकना, आंधी तूफान आना और इंद्रधनुष जो बनती है वो कहाँ पे, क्षोभ मंडल। और इसका जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसकी ऊंचाई घटते जाएगी और ध्रुव पर हो जाएगी 8 किलोमीटर। तो यहाँ हम लोग ये समझे कि यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी, घट जाएगी, घटेगी। समझ गए? तो इसके बाद हम लोग चल रहे और इसका एवरेज ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। इसके बाद आइए समताप मंडल। समताप मंडल सम मतलब बराबर होता है। जिस मंडल में बराबर तापमान हो उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। ये 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक है। इसमें जो मुख्य बात होती है वायुयान का जो हम लोग यात्रा करते हैं वो समताप मंडल में करते हैं। पृथ्वी से वायुयान जो उड़ती है तो समताप मंडल में जाकर के अपना दूरी तय करती है। इसके बाद है ओजोन मंडल। यह जो है
ऑक्सीजन का एक यौगिक O3 से बना हुआ है। ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उसको रोकती है, जिससे पृथ्वी पर तापमान कम होता है। वो हानिकारक किरण है, उससे त्वचा का कैंसर होता है और उससे गर्मी अधिक होने की वजह से पृथ्वी पर जो बर्फ है वो भी पिघल जाए। तो इसको ये ओजोन मंडल रोकता है। इसके बाद उल्का पिंड और छोटा छोटा जो आकाशीय पिंड गिरता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के क्षेत्र में जैसे ही आता है तो वो जलना शुरू कर देता है और ओजोन मंडल तक आते आते वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो आकाशीय पिंड से भी रक्षा करता है। इसके बाद है आयन मंडल। ये 400 किलोमीटर पर है और इसका मुख्य काम है पृथ्वी से जो रेडियो तरंग परावर्तित होती है वो आयन मंडल से टकरा करके पुनः लौट जाती है और विभिन्न रेडियो स्टेशन पर हम लोग इसका तरंग दैर्ध्य की वजह से सुनते हैं। और इसके बाद हो जाता है अंतरिक्ष, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में जो हल्की गैस है वो मिलता है। हल्की गैस हाइड्रोजन, हीलियम, ये कहाँ मिलेगा? बाह्य मंडल। इस प्रकार देखिए वायु का संरचना है। ऊपर से नीचे आएंगे तो वायु का दबाव बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो वायु का दबाव क्या होगा? घटेगा। इसीलिए हम लोग जब भी हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो बोला जाता है कि आप अपना पेन जो है बाहर निकाल दीजिए, इसलिए कि वायु दाब जब कम होगा तो पेन क्या होगा? पेन से इंक निकल जाएगा और मेरा कपड़ा गंदा होने की संभावना रहेगी। एक बात और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर जो विभिन्न गैस है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो 4 गैस है उसमें एक है नाइट्रोजन जो 78% है और सबसे अधिक है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.94% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है। सूर्य से जो किरण आती है ये पृथ्वी से जब लौटती है तो तापमान बढ़ता है। कहिए क्यों? ऐसा होता क्यों है? सूर्य से जो किरण आती है वो आती है लघु तरंग के रूप में। लघु मतलब छोटा तरंग के रूप में, और पृथ्वी से जब परावर्तित हो जाती है तो वो हो जाती है दीर्घ तरंग, बड़ा तरंग हो जाती है। तो बड़ा को पकड़ना आसान है और छोटा को पकड़ना कठिन है। तो पृथ्वी से जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है? ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ये इसको सोख रास्ता को अवरोधित कर देती है, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, ये सभी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्यों कहलाती है? तो ये जो है पृथ्वी से जो परावर्तित होती है ऊष्मा इसको रोक लेती है और रोक करके पृथ्वी को गर्म रखती है, जिससे पृथ्वी पर हरियाली होती है। एक बात ध्यान देना है, जहां पे बर्फीली क्षेत्र है, बर्फीली क्षेत्र में क्या करते हैं लोग? तो शीशा का घर बनाते हैं और उसमें पौधा लगाते हैं। बर्फ गिरता है तो उसको तो ऊष्मा चाहिए, पौधा को ऊष्मा चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा और उसका जीवन चलेगा। तो सूरज की किरण जो शीशा के घर में आती है तो वो तो लघु तरंग के रूप में आती है, तो घुस जाती है शीशा में, और जब निकलने लगती है तो दीर्घ तरंग के रूप में रहती है। शीशा उसको रोक लेती है और उसमें तापमान हमेशा अधिक रहता है और इस वजह से पौधा जो है बढ़ता है, बढ़ने लगता है। तो आप लोग समझ गए बच्चे? इसके बाद हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर देना है। सबसे नीचे का मंडल कौन सा है? इसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? नाइट्रोजन।
2 नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसके बाद देखो एक चीज छूट गया था, ऊपर जाने पर 1000 किलोमीटर तक हल्की हल्की गैस का परमाणु मिलता है और उससे ऊपर जो है सो परमाणु नहीं मिलता है। जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो सांस लेने में क्या होगा? परेशानी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके जाना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि 1000 किलोमीटर तक ये गैस है, विभिन्न प्रकार का गैस है। सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चे प्रश्न बना के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।